ये स्टूडेंट्स, तो हम ये देख रहे थे कि क्या नीड थी फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो रोबोनम बोलता है द नीड टू गैदर डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस रेज द डिमांड फॉर स्पीड, पीपल हैड टू रिटर्न होम बिफोर सनसेट। क्या होता था कि जो फूड गैदर्स थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, उनको स्पीड की जरूरत आने लगी। क्यों? क्योंकि उनको अपने घर वापस आना होता था सनसेट से पहले, सूरज छिपने से पहले उनको क्या होता था, घर पे वापस आना होता था। देयरफॉर दे नीड सम सच थिंग्स दैट वुड हेल्प देम रीच देयर डेस्टिनेशन फास्टर। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी थिंग्स बनाई जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी से पहुंच सके। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट led to the invention of various means of transport। और इसी वजह से various means of transport की क्या हुई, इन्वेंशन हुई। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या डेवलप हुए, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, देन फिर क्या बनाया ह्यूमन बींग्स ने। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट पता है अर्ली मैन थे, अर्ली मैन ने हमारी बोट वगैरह बनाई, देन ब्लक कार्ट वगैरह इन्वेंट हुई, फिर उसके बाद कार्स वगैरह, व्हील्स आ गए थे, व्हील से कार बनाई, कार से उन्होंने शिप वगैरह बनाना स्टार्ट किया, देन इंजन बनाया तो ट्रेन वगैरह स्टार्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से फिर ट्रेन जो है और अच्छी बनी, स्टीमर्स बने, एरोप्लेन बना और रॉकेट बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने क्या करा, डेवलपमेंट किया ट्रांसपोर्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उन्होंने क्या बनाया, रॉकेट जो मून तक भी ले गया हमारे जो हैं अर्थ पे पीपल रहते हैं उनको इजिली। नाउ रोबो फैक्ट्स, ए स्पेस शटल इज यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, इट कैन मूव फास्टर देन साउंड। एक स्पेस शटल का यूज हम करते हैं अर्थ से स्पेस में जाने के लिए, मीन्स ऊपर जाने के लिए, तो वो क्या होता है, साउंड से भी ज्यादा फास्ट मूव करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना स्टूडेंट, साउंड कितनी जल्दी आप तक जा रही है, तो जो हमारा स्पेस शटल है वो साउंड से भी बहुत ज्यादा फास्टली चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कितना फास्ट चलता है। नाउ प्रैक्टिस जोन 1, नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ऑब्वियसली ट्रेवल देन फास्टर देन साउंड इज स्पेस शटल। आंसर इज स्पेस शटल, वही चलता है फास्टर देन साउंड। Why did people need transportation during ancient period? Peoples को ancient period टाइम में ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों हुई? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्यों हुई। अपने फूड, शेल्टर, अदर नीड्स के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, जिसके वजह से उनको क्या हुआ, इन्वेंशन करनी पड़ी किसकी, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं कि नीड जो है उनको थी, तो आपको ये आंसर यहां से यहां तक राइट करना है। दिस इज द आंसर ऑफ प्रैक्टिस जॉन 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन। मोशन मैंने आपको बताया जो चीज चल रही है, जो चीज चले जा रही है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी मोशन में। नाउ ड्रिलिडेक क्या कह रहा है, ए बॉडी कैन बी आइदर मूविंग और बी एट रेस्ट, कि एक बॉडी जो है चल भी सकती है या रेस्ट पे भी हो सकती है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो मैं एक चेयर पे बैठी हूं, देन आई एम इन रेस्ट पोजिशन, मैं किस में हूं, रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मैं चेयर से उठ के क्या है, रन कर रही हूं, इट मीन्स अब मैं क्या कर रही हूं, मूव कर रही हूं, कर रही हूं और किस में हूं, मोशन में हूं। कैन ए बॉडी बी इन ए मोशन एंड एट ए रेस्ट बोथ एट द सेम टाइम? क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी जो है मोशन में भी है और रेस्ट में भी है सेम टाइम में? ऐसा कुछ हो सकता है? रोबोनोम, यू शुड फर्स्ट नो सम बेसिक्स ऑफ मोशन बिफोर सर्चिंग फॉर द आंसर्स, कि तुम्हें कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए मोशन के बारे में इस आंसर को बताने से पहले। तो एक ऑब्जर्वर क्या होता है, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व करे, जो देखे, ठीक है, जो दूसरे को नोटिस करे। जैसे अभी मैं आपको ऑब्जर्व करती हूँ ना कि आप वर्क कर रहे हो या नहीं, तो मैं कौन हूं, ऑब्जर्वर। एन ऑब्जर्वर कैन बी अ थिंग or a person with respect to which the state of rest or state of motion of a body is determined। एक ऑब्जर्वर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो चेक करता है कि दूसरी बॉडी क्या है, स्टेट है ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में, कि वो आराम से बैठी हुई है या चल रही है। वो कौन होता है, ऑब्जर्वर। Now, a body is said to be in state of rest if the position of the body doesn't change with time from the observer's point of view। अब जो एक बॉडी है वो रेस्ट में कब है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और ये एक बॉडी है,
अगर टाइम के साथ ये बॉडी अपना जो है प्लेस चेंज ना करे, ठीक है, ये अपनी बॉडी यहीं पर रहे, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये क्या है, रेस्ट पे है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। बट a body is said to be in a state of motion if the position of the body changes with time from the observer's point of view। लेकिन एक बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में हम कब कहेंगे, कि वो कब कह सकते हैं कि वो चल रही है, ठीक है, अगर वो क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज कर ले, अपनी पोजीशन को स्टूडेंट्स क्या कर ले, चेंज कर ले टाइम के साथ, और ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगी, हमारी मोशन में होगी स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है, रेस्ट पोजीशन पे कौन है और मोशन में कौन है। सपोज आप क्या है, एक रोड साइड खड़े हैं, ठीक है, रोड पे खड़े हैं, तो वहां पर जो ट्रीज हैं और हाउसेज हैं वो आपके लिए क्या है, रेस्ट पोजीशन पे हैं, क्योंकि वो चल नहीं रहे, वहीं के वहीं पर हैं। लेकिन अगर वहां से कोई एक कार जाती है रोड पे से, तो वो क्या है, आपके लिए मोशन में है, क्योंकि एकदम से आएगी और चली जाएगी आपकी साइड से दूर, सो इट मीन्स इट इज इन द मोशन, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो सो स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जर्वर कौन था, आप, रेस्ट पे कौन था, ट्रीज और होम, और मोशन में कौन थी, कार। सो दस मोशन विदाउट एन ऑब्जर्वर इज मीनिंगलेस। सो एक ऑब्जर्वर के बिना मोशन कुछ भी नहीं है। अगर चेक करने के लिए ऑब्जर्वर ही ना हो तो मोशन कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। It is motion that cause displacement of body from one place to another. The phenomena of motion also cause day and night and change in the weather. मोशन जो है इसी की वजह से जो है एक बॉडी एक दूसरे प्लेस पर जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है, और इस फिनोमिना की वजह से, इस मोशन की वजह से ही क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। आपको पता है ना, हमारी जो अर्थ है वो राउंड राउंड जो है क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है ना, घूमती रहती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, और वेदर्स भी जो हैं चेंज होते हैं, क्योंकि वो सन के जो चारों ओर घूमती है हमारी अर्थ है, इस वजह से ये सब चेंजेस होते हैं। और ये किस वजह से हुए स्टूडेंट्स, मोशन की वजह से। किस वजह से हुए, मोशन। नाउ रोबोनोम क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ले रहा है, बट बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन कीप इन माइंड रियलिटी ऑफ रेस्ट और मोशन ओनली एन ऑब्जर्वर कैन फाइंड। एक ऑब्जर्वर ही जो है फाइंड कर सकता है कि एक चीज रेस्ट पर है या फिर मोशन में। रिलेटेड द स्टेट ऑफ अ बॉडी वेदर एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोलेगा कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। ए सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी इन बोथ द स्टेट एट द सेम टाइम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एक जो सेम चीज है रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन के लिए भी। अगर दो ऑब्जर्वर्स हैं और एक सेम चीज है तो एक ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पे भी हो सकती है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज मोशन में भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम दो ऑब्जर्वर की बात करेंगे। हमने जो अभी स्टोरी रीड की थी रोबर्स की और किसकी की थी, पुलिस की। सो स्टूडेंट्स, रोबर्स के लिए जो सारे पैसेंजर्स हैं वो क्या थे, रेस्ट पोजीशन पे। रोबर अगर ऑब्जर्वर है उसके लिए सारे क्या थे, पैसेंजर रेस्ट पोजीशन पे थे। लेकिन पुलिस के लिए क्या है, पैसेंजर्स और रोबर्स क्या थे, सारे मोशन में थे, वो चले जा रहे थे, बस में मूव कर रहे थे ना। तो पुलिस के लिए क्या है, वो बट मोशन में है। तो इसलिए अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं तो उनके लिए वेरी कर सकता है कि एक चीज जो है रेस्ट पे हो सकती है और दूसरी मोशन में। कि रोबर्स के लिए सारे पैसेंजर्स रेस्ट पे हैं, लेकिन पुलिस के लिए सारे पैसेंजर्स क्या हैं, मोशन में हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। नाउ मोशन इज रिलेटिव कंसेप्ट. It depends on the observer with respect to which the state of motion of a body can be the same or different even at a single instant of time. जो मोशन है हमारा रिलेटिव कंसेप्ट है और ये ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड करता है कि वो स्टेट ऑफ मोशन बताए कि एक चीज रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। सारा जो है कौन बताएगा, ऑब्जर्वर बताएगा, ठीक है, उस टाइम पे कि कौन चीज मोशन में है और कौन चीज हमारी मोशन में नहीं है। नाउ प्रैक्टिस जॉन 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। कि डिफरेंस क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप
रेस्ट के लिए ये वाली लाइन राइट करेंगे, ए बॉडी से व्यू, मोशन के लिए ए बॉडी व्यू. दीज टू लाइन्स आर द आंसर फॉर द प्रैक्टिस जॉन 2, आंसर नंबर 1. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट पे जो होती है बॉडी कब होती है और मोशन में कब होती है, और एक सेम चीज दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए कैसे कैसे अलग हो सकती है कि एक के लिए तो वो रेस्ट पे है लेकिन दूसरे के लिए वो मोशन में है. तो ये डिपेंड करता है सारा ऑब्जर्वर्स पे. मोशन किसकी वजह से है? ऑब्जर्वर्स की वजह से है. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर. अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा समझ नहीं आया है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए. आई विल सॉल्व योर query. Okay students, thank you. Have a nice day.